हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आपको मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण जो सिलेबस के अनुसार चैप्टर हैं, उन्हीं चैप्टर को मैं आपके बीच लेकर आता हूं और आपके सामने मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को रख रहा हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और हमारा सिलेबस धीरे धीरे ये भी एमपी का भी कंप्लीट हो रहा होगा। ला में दोस्तों अब तक की मैं 17 सब्जेक्ट पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी लगवा रहा हूँ और बहुत ही जल्द मैं सारे बचे सब्जेक्ट भी बहुत जल्दी मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, और जिससे उम्मीद करता हूँ कि जित अब तक की जो चीज़ें मैं कंप्लीट करा दिया हूँ उससे आपने कंप्लीट कर लिया होगा, और यदि नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें कंप्लीट करते चलें। ठीक है, क्योंकि समय अब हमारे पास सिर्फ शेष 3 माह की हम बात करें तो रह गए हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, 5 दिसंबर को हमारी एग्ज़ाम है। तो आइए, समय को व्यर्थ ना करते हुए दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को देखकर नोट्स जैसे आप जैसा भी उसी समझे। ठीक है, और आपने मध्य प्रदेश को यदि बुक पढ़ी है तो बहुत बेहतर है, और नहीं पढ़ी है तो इन क्वेश्चनों को लगाने के बाद आप उनको पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, और आपने पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश की बोली नहीं है? तो दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में मालवी भी बोली जाती है, ब्रजभाषा भी बोली जाती है, बुंदेलखंडी भी बोली जाती है, बघेलखंडी भी बोली जाती है, और गोंडी, कोरकू और भीली भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बोली जाती है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति यहाँ पर रहती है। नंबर 1 पर हमारा मध्य प्रदेश आता है पूरे भारत में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे बात करें तो जनजाति संबंधित गोंडी, कोरकू और भीली भी यहाँ पर बोली जाती है बोली। ठीक है, अब कौन सी नहीं बोली जाती दोस्तों? तो आइए, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। भोजपुरी, ब्रजभाषा, मालवी, निमाड़ी। दोस्तों आप परिचित होंगे कि निमाड़ी हमारा, ठीक है, एरिया, यहाँ पर निमाड़ी, मालवी हमारा पठार, यहाँ पर मालवी। और ब्रजभाषा दोस्तों ये मथुरा की स्थानीय बोली है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की ब्रज क्षेत्र की जो मथुरा है वहाँ की स्थानीय भाषा है ये। तो इस तरह जो उत्तर प्रदेश से लगे हमारे कुछ क्षेत्र, जैसे कि हम बात करें पश्चिमी ग्वालियर, मुरैना, शिवपुर, भिंड में दोस्तों ये ब्रजभाषा बोली जाती है। नहीं बोली जाती तो दोस्तों वो नहीं बोली जाती है तो वो ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी सही ऑप्शन है हमारा, भोजपुरी होगा। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दोस्तों एमपीपीएससी प्री 2013 में पूछा गया था। हम आपको बता चुके हैं कि लोक सेवा आयोग ही हमारी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, इसलिए उसके पुराने क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर मैं आपको साथ में समझाता भी चल रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती? दोस्तों आइए, क्वेश्चन को घुमा हुआ एमपीपीएससी प्री 2010 में पूछा गया था। ठीक है, तो मालवी जानते मालवा में, बुंदेलखंडी बुंदेलखंड में, गोंडी भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, और कोर भी दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती। सही ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, कोर भी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जिले में बघेली भाषा नहीं बोली जाती? तो देखिए दोस्तों, अब आप, यदि उम्मीद करता हूँ, मैंने आपसे बोला था कि आपके पास नक्शा होगा। ठीक है, और आपने उससे परिचित होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको आसानी से आएंगे। आइए देखते हैं, ये एमपीपीएससी प्री 2004 में पूछा गया था दोस्तों। रीवा, ये रीवा हमारे बघेल में लगा, बघेलखंड से लगा हुआ एरिया। टिकमगढ़ दोस्तों जो कहाँ पर आता है? ये टिकमगढ़ हमारा बुंदेलखंड एरिया में आता है, जिससे निवाड़ी अलग हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर बघेली नहीं बोली जाती। और सतना और सीधी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन से समझ में आ रहा होगा कि सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, टिकमगढ़ होगा। क्योंकि टिकमगढ़ जो है वो किस एरिया में आता है? बुंदेलखंड एरिया में आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोली जाती होगी शायद, तो यहाँ पर वो बुंदेलखंडी भाषा यहाँ पर बोली होगी जाती है। तो बघेली की भाषा दोस्तों कहाँ नहीं बोली जाती? तो आपको देखो एरिया से समझ में आगा होगा, रीवा भी उससे लगा हुआ है, सतना भी है और सीधी भी है। टिकमगढ़ जो है उत्तर प्रदेश से, ठीक है, लगा हुआ एरिया हमारा, और ये बुंदेलखंड में आता है, जिससे निवाड़ी अभी हाल ही में 52वां जिला रूप में अस्तित्व में आया 1 अक्टूबर। ठीक है, 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हमारा कालिदास से संबंधित है। ठीक है, और ये कालिदास जी की दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के शेक्सपियर हैं ये, इन्हें, और चंद्रगुप्त मौर्य के समाज के वो समय के। देखिए, इनका काफ़ी अच्छा इतिहास है मध्य प्रदेश में, और इनसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। उज्जैन से हैं ये। ठीक है, और आइए, इनकी 7 रचनाएँ हैं, आप इनके बारे में जरूर डिटेल से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा इनकी 7 रचनाओं को।
अब यह क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यह पूछा जा रहा है कि कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। और देखिए दोस्तों, कुमार संभव भी उन्होंने लिखा है कालिदास ने, शकुंतलम भी उन्होंने लिखा है, मेघदूतम भी उन्होंने लिखा है और ऋतु संहार भी उन्होंने ही लिखा है। लेकिन अमरकंटक के सौंदर्य का जो चित्रण किया गया है वो किया गया है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम में। मेघदूतम में दोस्तों अमरकंटक के बारे में बताया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इनकी सातों रचनाएं आपको याद करनी है, ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण है ये मध्य प्रदेश की दृष्टि से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 2010 में पूछा गया था, निम्न में से किस गायक का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। तो आइए दोस्तों, तानसेन, दोस्तों तानसेन आप जानते हैं बहुत फेमस रहे हमारे तानसेन। ठीक है, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद हाफिज़ अली खां, लता मंगेशकर, तो आप लता मंगेशकर को जानते होंगे दोस्तों, इनका जन्म भी इंदौर, ठीक है, हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में हुआ है। उस्ताद हाफिज़ अली खां का दोस्तों भी इनका जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, ग्वालियर में। और नहीं हुआ है तो किसका नहीं हुआ है दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, इसलिए सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी होगा, सही ऑप्शन बी होगा। और ये भी MPPSC प्री 1997 में पूछा गया था। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म यहाँ पर नहीं हुआ। बाकी आपको मालूम है ग्वालियर के तानसेन, ग्वालियर के हाफिज़ अली खां और लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान था। तो आइए दोस्तों समझते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान कहाँ पर था। 2017 में पूछा गया दोस्तों प्री में। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे सामने। और दोस्तों इनका जो है सागर, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, तो इनका जन्म दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वो होशंगाबाद से संबंधित हैं, इनका जन्म होशंगाबाद में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, हमारे सभी जो भी हिंदी कवि हैं, कवि और लेखक हैं, इनके बारे में भी आप डिटेल से पढ़िएगा। ठीक है, इनसे क्वेश्चन हमें हर साल देखने को मिलेंगे। जैसे कि अब पहली बार एग्जाम में इन्हें शामिल किया गया GS को, इसलिए जहाँ पर मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताना हूँ रहा हूँ उसे आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। मैं बता चुका हूँ आपको दोस्तों, MPPSC क्या बल्कि ये मानिए कि MP में जो एग्ज़ाम ली जाती है उसमें हमारे कालिदास काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए इनके बारे में आपको थोड़ा सा प्रकाश डालता चलूँ। ये उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक हैं दोस्तों हमारे कालिदास, और आप अग्निमित्र विदिशा के राजा शुंग के भी दरबारी रहे हैं। ठीक है, और इनकी दोस्तों 7 रचनाएँ हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आपको याद करना है। इनके दोस्तों 2 महाकाव्य हैं, एक है रघुवंश और कुमार संभव। ठीक है, एक है रघुवंश और एक कुमार संभव, ये 2 इनके दोस्तों क्या हैं, कुमार संभव और रघुवंश। दोस्तों ये इनके 2 महाकाव्य हैं। इनके 3 नाटक हैं, एक है मालविका का मित्र, अभिज्ञान, शकुंतलम एवं विक्रमोवंशी। दोस्तों ये इनके 3 नाटक हैं और 2 इनके खंड हैं, ऋतु संहार और मेघदूत। ठीक है, ये दोस्तों इनके 5-7 रचनाएं याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपने समझ लिया कि यहाँ पर मैं अभी डिस्कस किया 7 आपको बताया। ठीक है, और हम बात करें ये महा और माल कावानिमित्र, इसकी दोस्तों इनकी पहली रचना मानी जाती है, जो कि शुंग राजा अग्निमित्र और माल कवि की प्रेम कहानी पर आधारित है। ठीक है, इतिहास से संबंधित दोस्तों ये बातें हैं जहाँ पर आपको डिस्कस करता चलूँ मैं। और कालिदास की ख्याति जिस कृति की से मानी जाती है वहाँ अभिज्ञान शकुंतलम में। ठीक है, इनकी ख्याति यहाँ से मानी जाती है अभिज्ञान तलम, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम से। और इसके आधार पर उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। किसके आधार पर कहा जाता है, तो इनकी पुस्तक है दोस्तों कौन सी, रचना अभिज्ञान शकुंतलम, इसके आधार पर उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से मैं आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे दोस्तों कालिदास से संबंधित। ठीक है, और ये उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक हैं, और ये विदिशा के अग्निमित्र राजा जो हैं उनके भी दरबारी रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आई होगी। आइए, मेघदूतम इनकी है दोस्तों, कुमार संभव भी इनकी है। ठीक है, ऋतु संहार भी है, उत्तर रामचरित्रम ये दोस्तों इनकी पुस्तक नहीं है। इनकी है ना पुस्तक कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा 7 का C होगा। ठीक है, और अभी मैं बताया आपको 7 ही, इनको नोट डाउन कर लीजिए, इन्हें याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा 7 का C होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जरा याद करो कुर्बानी गाने के रचयिता कौन है। दोस्तों MPPSC प्री 2000 में पूछा गया। ठीक है, तो जावेद अख्तर, प्रदीप, नुसरत फ़तेह अली खान, रघुपति। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B, प्रदीप,
जरा याद करो कुर्बानी के दोस्तों जो लेखक हैं वो हैं प्रदीप ने इसका लिखा है, याद करो कुर्बानी को, ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। आइए दोस्तों मैं बताता आपको साहित्यकार, लेखक, कवि दोस्तों इनके बारे में जरूर देखिएगा कि कहाँ से जन्मे हैं और ये कहाँ, ठीक है, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है एक बार देख लीजिएगा, लेखक भी क्वेश्चन में देखे जाते हैं, ठीक है। धर्मवीर भारती, शरद जोशी, प्रभाकर माचवे, हरिशंकर परसाई, दोस्तों हरिशंकर परसाई मध्य प्रदेश से, प्रभाकर माचवे मध्य प्रदेश से, शरद जोशी मध्य प्रदेश से, धर्मवीर भारती दोस्तों इनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मवीर भारती। आइए क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा संस्कृत विद्वान मध्य प्रदेश का नहीं है। दोस्तों आइए, कालिदास के बारे में तो आप समझ गए होंगे कि ये तो हमारे हैं ही हैं, ठीक है। भभूति भी दोस्तों हमारे ही हम मध्य प्रदेश से हैं। उसके बाद ये मंडन मिश्र भी मध्य प्रदेश से हैं। नहीं है तो दोस्तों कल्हण जो हैं ये मध्य प्रदेश से नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ सब सही ऑप्शन हमारा ए होगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला लगता है। दोस्तों मेले से संबंधित क्वेश्चन भी हमें देखे जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए मेले को भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। होशंगाबाद, सोडालपुर, बड़वानी, रीवा, 2016 का प्री का क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो 11 का सही ऑप्शन हमारा होगा सोडालपुर, कान्हा बाबा का मेला सोडालपुर में लगता है, सही ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। 2014 दोस्तों प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। और अभी आप जानते हैं कि निमाड़ कौन सा एरिया है, मालवा कौन सा है, बुंदेलखंड बघेलखंड कौन से हैं, तो आप ये क्वेश्चनों को आसानी से करेंगे। खजुराहो आप जानते हैं ये कहाँ पर आता है, बुंदेलखंड में, सॉरी है ना। महेश्वर कहाँ आता है, तो ये निमाड़ में आता है। ओमकारेश्वर कहाँ आता है, तो ये बघेलखंड हमारा बघेल में आता है। मांडू कहाँ पर आता है दोस्तों, तो मांडू मालवा में आता है। अब सही ऑप्शन पूछा इसने कि निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, सही ऑप्शन समझ गए आप दोस्तों कि महेश्वर में निमाड़ उत्सव आयोजित किया जाता है, क्योंकि बाकी एरिए इस कहाँ के हैं, ये निमाड़ के नहीं हैं। तो यहाँ पर आप निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया, तो आप दिमाग यहाँ पर आपने एरिया को जाना होगा तो आसानी से क्वेश्चन को हल करेंगे, इसलिए नक्शे को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं दोस्तों, जिसमें आप जानते होंगे में से मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है। ये मध्य प्रदेश प्री 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पर है 1 2 3 4, तो हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है, उज्जैन में और महाकालेश्वर, ठीक है, 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में हैं, ये सभी को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है। दोस्तों एक एरिया मध्य प्रदेश का ऐसा भी है जहाँ पर रावण की पूजा की जाती है, ठीक है, ये भी MPPSC प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। सागर जिले का डाना गांव, शाजापुर जिले का भादाखेड़ी गांव, जबलपुर का सिहोरा, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा सही ऑप्शन है 14 का बी, शाजापुर जिले के भादाखेड़ी गांव में दोस्तों रावण की पूजा की जाती है, ठीक है, शाजापुर, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, शाजापुर जिले का भादखेड़ी गांव, सही ऑप्शन यहाँ हमारा बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव आयोजित किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ठीक है, 12 में पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन। और पचमढ़ी, खजुराहो, ग्वालियर और ओरछा। दोस्तों जो शास्त्रीय नृत्य हैं ये हमारे किए जाते हैं खजुराहो में, ठीक है, सही ऑप्शन हमारा होगा बी, कहाँ पर किए जाते हैं, खजुराहो, ठीक है दोस्तों, सही ऑप्शन हमारा खजुराहो था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ये 1996 में पूछा गया था। शिवपुरी, टीकमगढ़, दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन गायब हैं। चलो इस क्वेश्चन इससे नेक्स्ट में कराऊंगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो में मंदिरों से चोरी प्रतिमा का क्या नाम था जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा। दोस्तों जो नरेंद्र मोदी को सौंपा गया एक करंट का क्वेश्चन था और 2017 में पी में पूछा गया था, ठीक है। और दोस्तों उस मंदिर का नाम था गोल्डन पैरेट, सिंगिंग पैरेट, ट्यूब पैरेट, पैरेट लेडी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पैरेट लेडी, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चनों पर।
आइए दोस्तों, अब हम देखेंगे पर्यटन स्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। आइए शुरुआत करते हैं। गुजरी महल किसने बनवाया था? दोस्तों ये क्वेश्चन भी MPPSC प्री 2018 में पूछा गया था। राजा अकबर ने, शाहजहां ने, राजा मानसिंह ने, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों गुजरी महल को जो बनवाया था वो बनवाया था राजा मानसिंह ने। सही ऑप्शन यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये प्री में 1996 में पूछा गया। असीरगढ़ का किला स्थित है बुरहानपुर, खंडवा, धार, पन्ना। दोस्तों असीरगढ़ का किला आप जानते होंगे ये बुरहानपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है? सांची, दतिया, ओरछा और खजुराहो। तो दोस्तों किसी विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो है खजुराहो, जो कि फेमस है। ठीक है, ये प्री 2010 में पूछा गया था। खजुराहो जो ऐसा कि दोस्तों है जो सर्वाधिक आकर्षण केंद्र है विदेशी पर्यटकों के लिए। सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा होगा 3 का डी, खजुराहो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। खजुराहो मंदिर किस जिले में है? मंडला, छतरपुर, बालाघाट, रीवा। इसका सही ऑप्शन आप जानते होंगे, फेमस है मध्य प्रदेश की दोस्तों खजुराहो मंदिर। सही ऑप्शन यहाँ पर खजुराहो कहाँ पर है? छतरपुर जिले में, 2013 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर्यटन स्थल जो दैनिक वायु सेवा से जुड़ा हुआ है, ऐसा कौन सा स्थान है दोस्तों? मांडू, सांची, खजुराहो, कान्हा, किसली, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पर्यटन से जुड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन 1994 में पूछा गया। तो दोस्तों वही हमारा है खजुराहो। ठीक है, जुड़ा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। खजुराहो के मंदिरों को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे? इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, चंदेल। दोस्तों चंदेल जो राजा थे, इन लोगों को चुने जाता है इसे खजुराहो के मंदिरों का बनवाने का। ठीक है, 1050 तक। ठीक है, 950 से लेकर इन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया था चंदेल वंश ने। रोहेला, गुप्त और मौर्य, 4 ऑप्शन रहेंगे, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला तीर्थ कहलाता है? फिर देखिए दोस्तों ये घुमा जो क्वेश्चन पूछे गए, और ये मान लीजिए कि अब तक आप देख रहे हैं तो अब MPPSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। और खजुराहो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए खजुराहो, छतरपुर जिले के खजुराहो को काफ़ी अच्छे से आप देखेंगे कि ठीक है। और ठीक है, तीर्थकला कहला तो कौन सा दोस्तों? सही ऑप्शन यहाँ पर 7 का बी है, खजुराहो। मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है खजुराहो दोस्तों कहलाता है। आइए, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है और ये मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2000 में पूछा गया था MPPSC द्वारा। सारनाथ, सांची, ठीक है, और गया और अजंता। तो आप सब जानते होंगे कि इसका सही ऑप्शन जो है वो सांची। ठीक है, अशोक द्वारा बनवाया गया रायसेन में स्थित सांची बौद्ध स्तूप का सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, बौद्ध धर्म का अशोक द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पर है? सांची, रायसेन में। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में हैं? ठीक है दोस्तों, गुफाएं को भी बारे में भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। रायसेन, विदिशा, बालाघाट, रीवा। ठीक है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है हमारा विदिशा। प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं हैं और ये फेमस है दोस्तों। कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अन्य एग्जामों में भी। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं। भरथरी की गुफाएं दोस्तों हमारा उज्जैन भी फेमस है। धार में गुफाएं हैं दोस्तों, बाघ की गुफाएं। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए जाते हैं? प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहाँ पाए जाते हैं? बाघ की गुफाएं, उदयगिरी, सोनगिरी और भीमबेटका। 1993 में पूछा गया। इस क्वेश्चन के बारे में भी हम पुराने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। भीमबेटका दोस्तों हमारा प्रागैतिहासिक स्थान है। ठीक है, और यहाँ पर शैल चित्र हमें देखने को मिले हैं प्रागैतिहासिक। कहाँ पर? भीमबेटका में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया है, तो इसके बारे में भी आप जानते हैं। बांधवगढ़, मांडू, ग्वालियर और झांसी। और सही ऑप्शन इसके बारे में भी आपको पता होगा। कौन सा है दोस्तों? ग्वालियर को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। MPPSC 2004 में पूछा गया। उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है?
यदि आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं, आपको मालूम होगा। ताप्ती, चंबल, शिप्रा, नर्मदा। तो दोस्तों बताइए सही ऑप्शन शिप्रा नदी। शिप्रा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों महाकाल का मंदिर, और यहाँ पर 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। ठीक है, फेमस है। और शिप्रा चंबल में जाकर मिल जाती है, चंबल की सहायक नदी है शिप्रा। और चंबल कहाँ पर मिल जाती है? यमुना में। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा, तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे। 13 में पूछा गया क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में मध्य प्रदेश के ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? यह दोस्तों अभी ही डिस्कस किया, 2। सोनगिरी के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन छूट गया था हमारे हाथ। ठीक है, वो यहाँ पर रिपीट हो गया। तो दतिया में दोस्तों इसका सही ऑप्शन है। शिवपुरी, टीकमगढ़ और दतिया और ग्वालियर। दोस्तों सोनगिरी के जैन मंदिर जो हैं ये दतिया में फेमस हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। सोनगिरी के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है, किस जिले में? दतिया जिले में। और प्री 1996 में पूछा गया MPPSC द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संदीपनी आश्रम कहाँ है? उज्जैन, इंदौर, ओमकारेश्वर, महेश्वर। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में हमारा काफ़ी अच्छा फेमस है, इसके बारे में भी आप डिटेल से देखिएगा। ठीक है, ये उत्तर में मतलब हमारा जो बात करें अवंती जो जनपद था, ठीक है, उसका जिला रहा है, उसका ना बड़ा एरिया रहा है। ये उत्तर में उज्जैन था और दक्षिण में महेश्वरी, महेशमती, महेश्वर वर्तमान। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, और कोशिश करेंगे हम लोग जहाँ तक होगा मैं समझाने की आपको। मध्य प्रदेश में मदन महल कहाँ स्थित है? जबलपुर, ग्वालियर, मंडला, धार। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मदन महल हमारा जबलपुर में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जय विलास महल कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में दोस्तों जय विलास महल स्थित है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? मुक्तागिरी, सोनगिरी, कुंडलवन और सांची। और दोस्तों सांची जो है इसमें यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, सांची जो है दोस्तों वो जैन स्थल नहीं है, ये बौद्ध धर्म का संबंधित है। और सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा होगा सांची। बाकी 3 जैन धर्म से संबंधित हैं। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तानसेन के बारे में सब जानते होंगे कि इसका कहाँ पर है मकबरा? ग्वालियर में। सही ऑप्शन है हमारा यहाँ पर 5 का बी, ग्वालियर। आइए मांडू निम्न में से कौन सा महल है? मांडू में निम्न में से कौन सा महल है? इसके बारे में दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन। रानी रूपमती का महल, असरफी महल, दाई का महल और उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सही, उपरोक्त सभी सही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये सारे महल वहाँ पर हमको मांडू में देखने को मिलते हैं। मोहम्मद गौस का मकबरा किस जगह है? तो मोहम्मद गौस दोस्तों तानसेन के बॉस गुरु हैं, दोनों के अड़ोसी पड़ोसी में। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है, इसका भी कहाँ है? ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश के बरेला में किसकी समाधि है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चैन सिंह, रानी संख्या राजे, रानी दुर्गावती, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 8 का सही ऑप्शन है हमारा रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती की है दोस्तों बरेला में किसकी समाधि है? तो बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? अपनी भव्यता के लिए, संगमरमर से बनी प्रथम इमारत के लिए, विशेष शैली से बने होने के लिए, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये है जो हमारे होशंग शाह की जो मकबरा है, ये संगमरमर से बनी पहली प्रथम इमारत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, संगमरमर से बनी पहली इमारत के लिए प्रसिद्ध है होशंग शाह का मकबरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवपुरी में किस वंश के 2 व्यक्तियों की समाधि है? शिवपुरी में, ठीक है, शिवपुरी दोस्तों हमारा मध्य भारत का, और इसमें कौन के साथ 2 व्यक्तियों की समाधियाँ हैं? सिंधिया, होलकर, परमार और गोंड वंश। और दोस्तों 10 का सही ऑप्शन है सिंधिया वंश के 2 व्यक्तियों की यहाँ पर समाधि स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर ब्रह्म, विष्णु और महेश में
बाल्य अवतार लिया था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश से कहाँ पर स्थान पर लिया था? तो अमरकंटक, चित्रकूट, उज्जैन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है चित्रकूट। सतना में आता है चित्रकूट दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने अवतार लिया था। इसका सही ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, माई का मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन, नेमावर, अमरकंटक, ओमकारेश्वर। इसका सही ऑप्शन दोस्तों माई का मंदिर अमरकंटक में स्थित है। सही ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ है? तो 13 का दोस्तों सही ऑप्शन है। आप सब लोग जानते होंगे, आप आते होंगे यहाँ पर कुंभ के मेले में, या ठीक है, उज्जैन महाकाल। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर ओमकारेश्वर, माहेश्वर, नेमावर और उज्जैन। तो सही ऑप्शन है हमारा दोस्तों उज्जैन। मध्य प्रदेश में भारत का एकमात्र स्थान यहाँ संयुक्त, आइए यहाँ देखते हैं, संयुक्त स्थान जहाँ संयुक्त शिवलिंग है। संयुक्त शिवलिंग दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों ये महेश्वर, ओमकारेश्वर, उज्जैन और भोजपुर। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों संयुक्त शिवलिंग हमारे ओमकारेश्वर में है। सही ऑप्शन 14 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? आदिनाथ की मूर्ति के लिए, भव्य मंदिरों के लिए, 52 किलों के लिए, सभी। दोस्तों ये आपने जानते होंगे, तो आदिनाथ की मंदिर यहाँ पर 52 गजा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, आदिनाथ की मूर्ति के लिए। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है? दोस्तों ये भी फेमस क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपने कई एग्जामों में देखा होगा, ठीक है, ये पूछे जा चुके हैं। एक तो 52 गजा का दोस्तों ये भी फेमस है, और पशुपतिनाथ का मंदिर जो है मंदसौर में है और काफ़ी फेमस है, जिससे भी याद रखिएगा मंदसौर। रतलाम, दतिया, उज्जैन 4 ऑप्शन है, लेकिन ये पशुपतिनाथ का मंदिर मंदसौर में है। मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार कहाँ है? मध्य प्रदेश में दादाजी दरबार खंडवा में है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीताम्बर पीठ कहाँ स्थापित है? ठीक है दोस्तों, ये देवास पीताम्बर पीठ जो हमारी है ये कहाँ पर स्थित है? बैतूल, सोनकच्छ, दतिया, इंदौर। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों दतिया में पीताम्बर पीठ स्थित है। किस पर्यटक स्थल को जेम्स फोर्टिस ने खोजा था? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो 19 का हमारा सही ऑप्शन है पचमढ़ी, मांडू, भेड़ाघाट, अमरकंटक। तो दोस्तों जेम्स फोर्टिस ने खोजा था पचमढ़ी को। सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा होगा ए। भेड़ाघाट में गौरीशंकर का मंदिर किसने बनवाया था? भेड़ाघाट में गौरीशंकर का मंदिर किसने बनवाया था? आइए देखते हैं, होलकर ने, कलचूरी ने, परमार ने और चोल ने। दोस्तों भेड़ाघाट में जो है वो बनवाया था वहाँ के राजा कलचूरी ने। 21वां क्वेश्चन, धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? दोस्तों आप जानते हैं धार के राजा कौन थे? तो ऑप्शन सही हो जाएगा पल्लवों ने, चोलों ने, परमारों ने। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन परमारों ने, ठीक है। धार में कालका देवी का मंदिर परमारों ने बनवाया। मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, आइए 22वां क्वेश्चन, मधकेड़ा, चौरागढ़, दुबेला, नरवर। दोस्तों सूर्य मंदिर हमारा मधकेड़ा में स्थित है। राजा अमन का महल किस किले में स्थित है? राजा अमन का महल किस किले में स्थित है? गिन्नौर के, अजयगढ़ के, चंदेरी के, मंडला के। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 23 का बी, अजयगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने इस जगह शरण ली थी? ओरछा के दुर्ग में, ग्वालियर के दुर्ग में, धार में या नरवर में? दोस्तों उन्होंने जो शरण ली थी वो ली थी ओरछा के दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की समाधि महत्वपूर्ण, और ये दोस्तों हमारे को पता है ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। बघेलिन महल कहाँ पर स्थित है? मांडू, चंदेरी, मंडला, ओरछा। और दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मंडला में। ग्वालियर के किले में गुजरी महल का मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह, जय सिंह। इसका सही ऑप्शन दोस्तों मान सिंह है। 2 ऑप्शन और हैं, लेकिन इसका निर्माण जो करवाया था वो मान सिंह ने करवाया था ग्वालियर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां,
मध्य भारत, ये देखिए वीर सिंह, जय सिंह और इनमें से कोई नहीं तो मान सिंह इसका सही ऑप्शन होगा। मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला शिव मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, सोमनाथ मंदिर दोस्तों, जिसके बारे में आप जानते होंगे, गुजरात का हमारा फेमस है। और ठीक है, तो इससे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है ये? ओरछा, भोजपुर, ओमकारेश्वर, उज्जैन। दोस्तों ये हमारा भोजपुर में है स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी सही होगा, भोजपुर। आइए क्वेश्चन नंबर 29, सर्वप्रथम सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुए मध्य प्रदेश में कहाँ पर प्राप्त हुए सती प्रथा के प्रमाण? तो दोस्तों हमको एक आई था बेसनगर, एरण और डाग वाला, तो सही ऑप्शन दोस्तों एरण में सती प्रथा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रित शैलकृत गुफाएं कहाँ मिली है? दोस्तों आवरा, आदमगढ़, नागदा, काय था। तो ये दोस्तों प्राप्त हुए हमें आदमगढ़ से। आइए अब हम देखेंगे प्रसिद्ध व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चनों को। हबीब तनवीर का जन्म स्थान है, कहाँ पर जन्म स्थान हुआ, तो कहाँ पर जन्मे थे दोस्तों? तो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। रायपुर, झाबुआ, इंदौर, रतलाम। तो दोस्तों हबीब तनवीर का संबंध है वो है छत्तीसगढ़ के रायपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु चुंचलांकर कौन थे? एक चित्रकार थे, शिल्पकार थे, कहानीकार थे, साहित्यकार थे। दोस्तों ये थे एक चित्रकार, सही ऑप्शन ए नंबर का सही होगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में कौन से प्रसिद्ध पार्श्व गायक पैदा हुए थे? दोस्तों जानते होंगे किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर, कुंदन लाल सहगल। तो सही ऑप्शन किशोर कुमार दोस्तों, इनका जन्म खंडवा में हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुषमा की सुश्री लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? सभी लोग जानते होंगे, इंदौर, खंडवा, ग्वालियर, उज्जैन। दोस्तों हमारी लता मंगेशकर का दोस्तों इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। और लता मंगेशकर के नाम से यहाँ पर पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? इंदौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़वानी मध्य प्रदेश में पैदा हुए भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। कौन है दोस्तों? आर के सिन्हा, अनिल काकोडकर, शेखर बासु, HN सेठना। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 5 का अनिल काकोडकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। कौन है दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण नाम, कैलाश सत्यार्थी का है। ठीक है, और ये कहाँ पर पैदा हुए ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर पैदा हुए कैलाश सत्यार्थी? तो विदिशा में हुए, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और किस लिए सम्मानित किया गया? तो बेटी बचाओ आंदोलन के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हर साल। तो सही ऑप्शन आप समझ गए होंगे, कैलाश सत्यार्थी सही होगा। इंदौर में पैदा हुए लोकप्रिय गायक या गायिका बताइए? किशोर कुमार खंडवा से हैं, लता मंगेशकर, ज्योति राय मिश्रा और पुनीत तर्मा। सभी जानते होंगे, सभी का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लता मंगेशकर। इंदौर के बहरुद्दीन जमालुद्दीन काजी बॉलीवुड के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता बने। चलचित्र उद्योग उन्हें किस नाम से जानते हैं? आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं किस नाम से जानते हैं। देवेन वर्मा, कैस्टो मुखर्जी, जॉनी लीवर, जॉनी वॉकर। तो दोस्तों उन्हें जाना जाता है जॉनी वॉकर के नाम से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, इन सभी के बीच क्या आम बात है? सलीम खान, सलमान खान और लता मंगेशकर, ये सभी गायक हैं, ये सभी लेखक हैं, ये सभी ग्वालियर में जन्मे हैं, ये सभी इंदौर में जन्मे हैं। आप जानते हैं कि लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। तो बाकी सलीम खान और सलमान खान दोस्तों, जो फेमस सलमान खान हैं स्टार अभिनेता दोस्तों, इन सभी का जन्म कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। सही ऑप्शन डी होगा, नो का टी, ये सभी इंदौर में जन्मे हैं। निम्नलिखित में से किसे ताई के नाम से जाना जाता है? दोस्तों फेमस क्वेश्चन, ये हमारी सुमित्रा महाजन, जिन्होंने 8 बार लोकसभा का चुनाव जीतकर ठीक है रिकॉर्ड में दर्ज किया है अपना नाम। ठीक है, सबसे अधिक बार जीती गई हैं ये 8 बार से। और इस बार उन्होंने खुद ने स्वेच्छा चुनाव नहीं लड़ा, नहीं तो शायद वो भी जीतती फिर। ठीक है, तो ये सुमित्रा महाजन दोस्तों सही ऑप्शन है, इन्हें ताई के नाम से जाना जाता है, इंदौर की ताई। ठीक है, सुमित्रा महाजन सही ऑप्शन होगा 10 का डी।
इनमें से कौन सिनेमा जगत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था? दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि सलमान खान का हुआ है, लता मंगेशकर का हुआ है, किसका नहीं हुआ है? तो आप सभी जानते हैं कि आमिर खान का नहीं हुआ है, जया भादुरी का भी मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है। सही ऑप्शन है आमिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने फिल्म जीवन नैया से मिली फिल्मी जीवन की शुरुआत की थी? आमिर खान, जया बच्चन, अशोक कुमार। और दोस्तों 12 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अशोक कुमार जी ने जीवन नैया की शुरुआत की थी। मेरी संसद यात्रा किसकी रचना है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उमा भारती की, भवानी मिश्र और शरद जोशी। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी की है ये संसद यात्रा की मेरी रचना जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। ठीक है। इलाहाबाद लॉ जर्नल के संपादक थे, इलाहाबाद लॉ जर्नल के संपादक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, गोविंद सिंह नारायण, कैलाश चंद जोशी, कैलाशनाथ काटजू। सही ऑप्शन दोस्तों इसका कैलाशनाथ काटजू।